Hello, my dear student, and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject English and assessment worksheet number 12, and this worksheet for 15th of November 2021. So, dear student, read the passage given below and answer the questions that follow. यानी इस पैसेज को हमें पढ़ना है और उसके बाद इसमें जो प्रश्न पूछे गए क्वेश्चन है उसके आंसर करने हैं. तो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट. ये असेसमेंट वर्कशीट है. इस असेसमेंट वर्कशीट को सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको खुद करना है, ठीक है. उसके बाद आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं, राइट. तो आज का टॉपिक बेहद ही इंटरेस्टिंग है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के है. काफ़ी अच्छा टॉपिक है. तो क्लाइमेट चेंज इज ए शिफ्ट इन द एवरेज वेदर कंडीशंस. क्लाइमेट चेंज जो है ना क्या होता है डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है. जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस मैं बता देता हूँ. क्लाइमेट जो है ना क्या होता है डियर स्टूडेंट, और वेदर हमेशा चेंज होता रहता है और क्लाइमेट चेंज बहुत कम होता है, ठीक है. द रैपिड क्लाइमेट चेंजेस वी आर नाउ सीइंग, यानी बहुत सारी चेंजेस इसमें हम देख रहे हैं आजकल, ठीक है. इट्स कॉज्ड बाय द ह्यूमंस यूजिंग ऑयल, यानी इंसानों को एक कारण ये जो है ना इसका कारण है जिसमें इंसान यूज कर रहे हैं ऑयल को, गैस को, कोल को फॉर देयर होम्स. वो अपने घर पे यूज के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है. फैक्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में, ठीक है. तो ओवरऑल कह सकते हैं डियर स्टूडेंट, जो क्लाइमेट चेंज का जो रीज़न हमें दिया गया, ऑयल है, गैस है, कोल है, घर है, फैक्ट्री है और ट्रांसपोर्ट, इसमें जो यूज करते हैं हम ऑयल करते हैं. और तो उससे हमें कह रहा है, जो बताया जा रहा है, जो क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है. वेन दीज फॉसिल्स फ्यूल बर्न, जब ये फॉसिल्स फ्यूल जो है ना क्या होते हैं, बर्न होते हैं, दे रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज, और तब रिलीज करता है ग्रीन हाउस गैसेज, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड. जो कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाएगा डियर स्टूडेंट इस एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा, काफ़ी जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है. दीज गैसेज ट्रैप द सन हीट, यानी ये क्या करता है, ये गैस जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो सन के जो हीट है उसको ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है एंड फंसा लेता है, एंड कोज द प्लानिट टेम्परेचर टू राइज, और फिर अर्थ के जो अर्थ जो एक प्लानिट है, अर्थ का जो टेम्परेचर होता है राइज हो जाता है. द वर्ल्ड इज नाउ द वार्मर देन द इट वॉज द 19th सेंचुरी, यानी वर्ल्ड जो है ना वार्मर हो चुका है 19th सेंचुरी से. में इतना नहीं हुआ करता था लेकिन अभी हो रहा है. कंपैरिजन किया जा रहा है 19th सेंचुरी और 21st सेंचुरी में, ठीक है. एंड द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैज़ राइज बाई 50%. अब देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना बताया जा रहा है, जो 50% क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, ये राइज कर चुका है, ठीक है. एक्सट्रीम वेदर इवेंट आर ऑलरेडी मोर इंटेंस, और एक्सट्रीम वेदर इंटेंस जो है ना वो काफ़ी पहले से ही इंटेंस बन चुका है, ठीक है. और थ्रेटनिंग लाइफ्स एंड द लाइवलीहुड, जो कि हमें जो है ना कहने का मतलब ये है रियल, उसमें इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, इतना ज़्यादा वेदर चेंजेस हो रहा है, इतना ज़्यादा जो है ना हमारे एटमॉस्फेयर जो हम इतना ज़्यादा एकदम जो है ना बेकार होते जा रहा है. और नाउ आप ये भी देखते हैं जो दिल्ली में किस तरह से जो है ना जो केसेस बढ़ रहे हैं, मतलब जो है ना मतलब ये लंग्स के जो केसेस है, जो जिन्हें पॉल्यूशन से प्रॉब्लम होता है और पॉल्यूशन से बीमारी होने के जो पेशेंट है उसकी केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है. तो ये एक जीवन के लिए एक थ्रेट है, ठीक है, जीवन जीने वाले हर एक इंसान के लिए. तो हमें जो है ना अल्टीमेटली क्या करना चाहिए, इसे सेव करना चाहिए विद द फर्दर वार्मिंग, और फिर लगातार ये गर्म होता जाता है, ठीक है. सम रीजन्स कुड बिकम द अनइनहेबिटेबल, कुछ रीजन है जो अनइनहेबिटेबल होता है. एज फार्म लैंड टर्न्स इनटू द डिजर्ट. अब जैसे देखिए फार्म लैंड क्या है, वो डेजर्ट में बदलता जा रहा है. डेजर्ट मतलब उसमें जिसमें फसल वगैरह नहीं होता. इन अदर रीजन्स द अपोजिट इज हैपनिंग विथ एक्सट्रीम रेनफॉल कॉजिंग हिस्ट्रिक फ्लडिंग, यानी रेनफॉल भी हो रहा है एज सीन द रिसेंटली इन चाइना, जर्मनी एंड द नीदरलैंड्स. बीबीसी न्यूज़ के अनुसार जो कह रहे हैं, जो रेनफॉल जो है ना कहाँ कहाँ हो रहा है, चाइना में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, नीदरलैंड में हो रहा है, ठीक है. अब डियर स्टूडेंट इसमें बेहद ही ईजी प्रश्न है. क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग रैपिडली बिकॉज, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ये ह्यूमन बीइंग बर्न्स फॉसिल फ्यूल्स टू रन फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स. यस, ये बात सही है. वेन बर्न्ट दीज फॉसिल फ्यूल्स रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सही है. ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप द सन हीट एंड द
राइज द जो है ना क्या होता है प्लानिट टेम्परेचर, यस ये भी सही है, ऑल ऑफ द। तो आपका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा डियर स्टूडेंट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर हैज़ राइज बाई 50%, यस ये तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, एज ए रिजल्ट द वर्ल्ड इज बिकमिंग कूलर, नहीं रिजल्ट ये तो गलत है, वर्ल्ड हमेशा ऐसा हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आपका जो इसका बी का जो ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका सी होगा, 1 इज 2 इज फॉल्स 1 इज ट्रू, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नॉट पॉसिबल्स टू लिव इन। तो इसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो ये जो है ना आपका सी का जो आपका आंसर हो जाएगा, यानी अनइनहैबिटेबल, ये इसका मतलब होता है। यानी जैसे देखा आपने फार्म लैंड जो खेती जहाँ होती है वो आप डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका है वो लैंड, ठीक है। तो फर्स्ट का ए का आपका जो ऑप्शन है डियर स्टूडेंट डी है, बी का ऑप्शन आपका जो है ना सी है, और सी का ऑप्शन आपका डी है, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट एन एसेंशियल्स डिटेल इन द कंप्लेंट लेटर। कौन सा एसेंशियल डिटेल नहीं होता है कंप्लेंट लेटर में, ठीक है। तो इसमें जो एसेंशियल डिटेल होता है डियर स्टूडेंट, ये कैश मेमो नहीं होता है, बाकी डेट ऑफ द परचेज होता है, बार कोड ऑफ द प्रोडक्ट हो सकता है, और प्रोडक्ट नंबर हो सकता है, तो नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना डियर स्टूडेंट, नॉट वाले जब भी आए तो आपको याद रखना जो नहीं है वो आपको आंसर करने हैं। थर्ड वन इज, चलिए अब इसका डियर स्टूडेंट आपका जो आंसर हो जाएगा नेक्स्ट, what is the correct sequence of the informations included in the body of the letter to the editor, ठीक है। तो कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए डियर स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है आपको सीक्वेंस बताना है, राइट। तो इसका सीक्वेंस होना चाहिए कंक्लूजन विद द व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एडिटर, परचेज ऑफ द राइटिंग लेटर, डिटेल ऑफ द मैटर, ये होना चाहिए, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इन द गिवन टाइम, यानी ओनली ए फ्यू स्टूडेंट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, जो कुछ ही स्टूडेंट इसे सॉल्व कर सकते हैं जो है ना, ए फ्यू स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका अ फ्यू आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आपका क्या आंसर आएगा, अ फ्यू आ जाएगा, राइट। चलिए तो आई होप कि आपका जो है ना आपको समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट, ठीक है। फोर्थ आपका हो जाएगा, हो गया आपका ये, यू डैश लीव टाउन टिल द कल्प्रिट इज कॉट। तो ये यू कैन नॉट होगा, यू कैन नॉट लीव टाउन टिल द कल्प्रिट इज कॉट, जब तक जो है ना दोषी पकड़ा नहीं जाएगा तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकते, तो कैन नॉट होगा, राइट। Which options display the correct changes of the following to the reported search speech। तो कौन सा ऑप्शन जो है ना इसमें बता रहा है डियर स्टूडेंट, तो आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, ही सैड दैट द रेनू हैड मीट हर कजन्स इन ए वेडिंग द प्रीवियस वीक, ठीक है। तो ये है जो आपको इसमें जो है ना रिपोर्टेड स्पीच को बता रहा है, राइट। एंड 7-1, read the extract given below and answer the questions that follow. She had to find the Wanda's Petronskis, maybe she had not it the moved away, यानी उसने वांडा को पेट्रॉन्स्की को फाइंड किया, ठीक है, करना पड़ा, ठीक है।
मे बी सी हैड नॉट इट टू मूव अभी, और वो अभी जो है ना हो सकता है वो यहाँ से ना जाए, अभी मूव ना करे, ठीक है। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट विथ हर, यानी पैगी उसके साथ जाए, ठीक है। And they would tell Wanda she had won the contest and that they thought she was smart and the 100 dresses were beautifully, और वो सोचते जो उसके पास 100 ड्रेस, खूबसूरत सा ड्रेस, ब्यूटीफुल ड्रेस उसके पास है, ठीक है। वाई डिड द मैडी वांट टू द फिनिश फाइंड द वांडा पेट्रोन्स्की, क्यों उसको ढूंढना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ना डियर, इसमें आपका सी हो जाएगा। वो क्यों ढूंढना चाहते, टू कंग्रेचुलेट फॉर द विनिंग द कंटेस्ट, इसके लिए ढूंढना चाहते थे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बी, सिलेक्ट द वर्ड दैट बेस्ट डिस्क्राइब द बोंडा पेट्रोन्स्की, अच्छा से जो क्वाइट क्वाइट डिस्क्राइब करता है, ये नहीं डिस्क्राइब करता है, ठीक है। ये वर्ड स्मार्ट तो डिस्क्राइब करता ही करता है, ठीक है। आर्टिस्टिक डिस्क्राइब करता नहीं, ये दो। तो आई होप कि आपका जो है ना डियर स्टूडेंट ये बी का जो है ना आपका 1/4, ये 50 भी करता है, तो पहला तो करता है फर्स्ट, एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। तो आपका जो है ना डियर स्टूडेंट इसमें जो है ये आपका जो है ना बी हो जाएगा, यानी 50 भी करता है, ठीक है, और क्वाइंट भी करता है और फोर्थ भी करता है, आर्टिस्टिक, ठीक है। ये आपका जो है ना ये स्मार्ट नहीं करता है, राइट। उसके बाद लेंचो फाइंड फील्ड्स वर्क डिस्ट्रॉय, लेंचो के जो फील्ड क्यों डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो ये हेल स्टॉर्म की वजह से, ये आप सभी को पता है, हेल स्टॉर्म की वजह से उसके जो है ना सारे क्रॉप बर्बाद हो गए थे, राइट। उसके बाद 9th है डियर स्टूडेंट, pick the options that list the body boys thought that the match the line as the stand rigid tremblings starting down. I wonder how I can retrieve the ball. I guess I will need help. God ridden, यानी God ridden. Now I can get a new ones. I have been waiting for a while and oh I will lost it, it's gone forever। तो इसका जो डायरेक्ट हम आंसर पे पहुंचते हैं, 9th का आपका जो आंसर हो जाएगा ये आपका जो है ना डियर स्टूडेंट, ये आपका ऑप्शन ये वाला होगा, ओह आई विल लॉस्ट इट, इट गॉन फॉर एवर, ये इंडिकेट कर रहा है, राइट। टाइम आई विद द दैट इज ओवर, तो ये आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन, राइट। 4th ऑप्शन करेक्ट है इसका, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग इन द बॉल पोएम, चाइल्ड क्या सीखता है बॉल पोएम में डियर स्टूडेंट, तो चाइल्ड जो सीखता है उसमें सीखता है द बोथ ए एंड बी, यानी कि टू बियर्स लॉस एंड टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स, टू बियर्स लॉस और टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये नहीं सही है, और तो आपका बोथ ए एंड बी है, राइट। तो आई होप डियर स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।